यूरोप के अंदर कानून पास हो गया है कि 18 साल से जो कम बच्चे हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस तरह के चंद ममालिक 5 मुल्क और हैं, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह 5 मुल्क और हैं। वो रात को मगरिब के टाइम सोशल मीडिया यानी नेट उनका ऑफ हो जाता है। मगरिब के टाइम उनका कोई होटल भी खुला नहीं होता ताकि लोग टाइम से सो जाए और टाइम से उठें। वो काफिर होकर अपनी जिंदगी को इतना मुनज़्ज़म कर गए और तरतीब वाला कर गए, और हम मुसलमान होकर बेतरतीबी जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा तवज्जो फरमाइए, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, देखें हम कहाँ खड़े हुए हैं। कुरान का कायदा है, जिस बंदे ने जिसकी मेहनत की है अल्लाह ने उसकी मेहनत को उसको जरूर सिला दिया, उसकी कोशिश का फल अल्लाह ने जरूर दिया। उड़ उड़ के हमारे बच्चे मोबाइलों पर जाते हैं, उड़ उड़ कर हमारे लोग उसके ऊपर जाते हैं। हाँ, कोई बड़ी उम्र का है, किसी का रिसर्च वर्क है, कोई फलां है, उसका सही इस्तेमाल मौजूद है, कोई कर सकता है तो उस पर नहीं है। लेकिन उसके अलावा नौजवान क्या करेगा? कुरान पढ़ेगा उसके ऊपर, नौजवान उसके ऊपर हदीस पढ़ेगा। सूरह यासीन शरीफ खोलिए तिलावत के लिए, ऊपर लड़कियों की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन आप लोग तो बच्चे हैं, नौजवान हैं, आपका क्या हाल बनेगा? आपके साथ क्या कुछ हो सकता है? अकेले कमरे, अकेले मोबाइल, अकेले पड़े हुए हैं और चाहें कि ईमान बच जाए और अपने आप को बचा लें। बेटा बहुत मुश्किल हो गया है। वो माँ बाप जिन्होंने जवान बच्चियों को और कुंवारी बच्चियों को मोबाइल दिए हुए हैं, ये सीधा सीधा उन्होंने अपनी बेटी को किसी मर्द के हवाले कर दिया। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। जिस बाप ने अपने बेटे को मोबाइल दिया हुआ है, उसने अपने बेटे को किसी औरत के हवाले कर दिया, और उसके बावजूद हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज करके बैठे, सोच के बैठे हैं कि तकवा भी बाकी रहेगा, ईमान भी बाकी बचेगा, बरकत भी मिलेगी, खैर भी मिलेगी। इसी के ऊपर उठना है और सादे मोबाइल बच्चों को लेके दें, जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन राब्ता, बच्चे पढ़ने गए हैं, कहीं आना जा, छोटा मोबाइल सिर्फ नंबरों वाला हो राब्ते के लिए, उसके अलावा बड़ा मोबाइल बच्चों की रसाई बंद कर दें। भाई मोबाइल के अंदर क्या है? सीधा सीधा गुनाह है, जिना है, बदकारी है, हमने बच्चों को उनके ऊपर डाल दिया है। बच्चे रोते हैं, माएँ मोबाइल देती हैं, ये बेटा उनके दिमाग पर असर है। बच्चे छोटे हैं, कार्टून देखते हैं, ये अभी कम गुनाह है, ये बच्चों की सेहत का नुकसान है। जिस पर मैं बात कर रहा हूं ना, ये बात वो बात है कि जिस वक्त आप नौजवान बच्चा बच्ची मोबाइल पकड़ते हैं ना, वो मोबाइल नहीं पकड़ रहे बेटा, वो किसी मर्द और औरत के साथ ताल्लुक कायम कर रहे हैं। ये इस हद तक ताल्लुक है, वो हराम है। ना उनका बच्चा बाकी बचेगा सेहत के तौर पे, ना ईमान के तौर पे, ना वो आने वाले मुआशरे में इस काबिल हो सकता है कि कल उसकी शादी की जाए। पक्की बात है, लिखवा लो। इस काबिल नहीं होगा कि आज से 10 साल बाद बच्चों की शादियां करें और बच्चों की शादियां कामयाब हो जाएं, और बच्चियों की शादियां करें और बच्चियां कुंवारी हों और उनकी शादियों के काबिल हों। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया के अंदर जो मसला है वो नामर्दी का है। 70% लोग दुनिया में नामर्द हैं, और हमारे यहाँ अल्लाह के हुक्म से ये रेशो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है 10 साल 15 साल के बाद हम उनसे आगे जाने वाले हैं, हम उनसे आगे जाना। इसीलिए घरों में तलाकें हैं, इसीलिए तलाकें के तकरीबन 7000 तलाक इस्लामाबाद में पिछले महीने हुई है। तो उसकी असल वजह यही है। जिन्हें समझ आइए बेटा, इस पर कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी नस्ल को बचा सकें। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तहारत के मसाइल बताए तो यहूदी हंसने लगे। वाशरूम की बातें अल्लाह के नबी तुम्हारे साथ कर रहे थे, भाई ऐसे धोवो, ऐसे छींटे, छोटे पेशाब के साफ करो, उसके साथ मट्टी के ढेले लगाओ, बड़े पेशाब को 3 ढेलों के साथ इस तरह साफ करो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई ना, यहूदी बार हंस रहे हैं, अच्छे नौजुबिल्ला, अच्छे नबी हैं, ये कैसी कैसी बात करते हैं, उसको ऐसे लगाएं, इधर ढेला ऐसे लगाएं, ऐसे पानी लगाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए, आपने फरमाया सहाबा परेशान ना हो, मैं आपका मुखलिस हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम पाक हो जाओ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी तहारत बरकरार रहे, तुम्हारी इबादत पे फर्क ना आए, और तुम्हारी जन्नत जो है वो तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तो वो जन्नत बचाने के लिए, आखिरत बचाने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें की। अगर मैं ये तकलीफ दे बातें कर रहा हूँ तो उसका मकसद भी यही है कि हमारी आखिरत ख़राब ना हो, हमारी नस्ल ख़राब ना हो, हमारे बच्चे ख़राब ना हो, हमारी आगे वाली नस्ल जो तबाह होने वाली उससे पहले हम आगाह करें,
आंखें बंद न करें, आंखें खोलें। हाँ, कोई बच्चा हाथ छुड़ा के खुद गिरना चाहता है, हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे साथ मेरे मुर्शिद ने इशारतन भी बात की है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने इशारे को भी माना है, गुफ्तगू नहीं। आपने डायरेक्ट कहो शाह साहब ऐसे करो, वो तो जो कहा है वो पत्थर पर लकीर है, लेकिन इशारे में भी आपने कहा है ना, मुझे पता चल गया कि आप इस काम से रोक रहे, हम उससे रुक गए। अल्लाह ने फिर बरकतें दी, फिर बरकतें दी। मेरे बच्चे कोशिश करो अपनी नस्ल को बचा लें, हजूर के उम्मत को बचा लें, सरकार के गुलामों को बचा लें। अपने घर से इस्लाह होती है, इधर से शुरू होकर आगे जाएंगे तो बरकत बढ़ जाएगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।